नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के अनुभव की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये भी कहा कि भाजपा ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है तो यह सोच समझकर किया गया फैसला होगा। उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। एनडीए के सांसद उन्हें वोट देंगे। हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी फैसला लेगी हम सब उनके साथ हैं। अगली खबर, सीओ सीआई और राजस्व कर्मी पर एफआईआर नियम संगत नहीं। डीसी ने गृह विभाग को पत्र लिखकर बताया कारण। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने चुटिया थाना में 3 सीओ, 2 सीआई और कई राजस्व कर्मी पर दर्ज प्राथमिकी को नियम संगत नहीं माना। उन्होंने गृह विभाग को भेजे पत्र में अनुशंसा की है कि इस प्राथमिकी को निरस्त करने पर विचार किया जाए। डीसी का कहना है कि यह मामला प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा है और ऐसे मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले विभागीय अनुमति अनिवार्य होती है। अगली खबर, रांची रेलवे स्टेशन पर महिला से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी। कोर्ट ने आरोपी को सुना दी 3 साल की सजा। रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव ने रांची रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री के साथ अश्लील हरकत करने के अभियुक्त सनवर अंसारी को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। महिला यात्री से छेड़छाड़ करने वाला सनवर अंसारी को 20,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अलग से 6 महीने की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। बता दें कि 25 सितंबर 2021 की शाम रांची रेलवे स्टेशन पर उस समय ये घटना घटी जब मधुबनी बिहार के हरिशंकर ठाकुर अपनी बेटी का सीआईपी रांची से इलाज करवाकर वापस लौट रहे थे और इस दौरान सनवर अंसारी ने उससे अश्लील हरकत की। अगली खबर, रांची के बेटे को गूगल में 2 करोड़ का पैकेज। शिवम के पास कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मास्टर्स। रांची के शिवम राज गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे और उन्हें 2 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज मिला है, लेकिन उनकी यह सफलता इतनी आसान नहीं थी। देश के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए न्यूनतम 75% अंक की शर्त होती है, जबकि शिवम को 12वीं में केवल 74% अंक मिले थे। इस 1% की कमी ने उनके सपनों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शिवम ने 1 साल का ड्रॉप लेकर दोबारा 12वीं की परीक्षा दी और इस बार 86% अंक हासिल किए। अगली खबर, 17 साल के बाद भी स्लम फ्री सिटी नहीं बन पाया रांची। गरीबों के पक्के घर का सपना अब भी अधूरा। राजधानी रांची 17 साल के बाद भी स्लम फ्री सिटी नहीं बन पाई है। पहले बीएसयूपी योजना के तहत, उसके बाद राजीव आवास योजना के तहत और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न बस्तियों में रहने वालों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने का वादा किया गया था। साल 2017 में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से राजधानी में 447 स्लम चिन्हित किए गए थे और इनमें से 41 स्लम एचईसी क्षेत्र में, 5 स्लम नगर निगम क्षेत्र में और सरकारी भूमि पर 43 स्लम चिन्हित किए गए थे। अगली खबर, फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन से महिला की मौत। राज्य के पलामू जिले में परिजनों ने 100 रखकर किया सड़क जाम। विधायक ने की कार्रवाई की मांग। पलामू में एक बिना रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में हुई महिला की मौत के बाद परिजनों ने विरोध किया। बाकी थाना क्षेत्र के थाना रोड स्थित स्वामी सेवा सदन में इलाज के दौरान पूनम देवी की मौत हो गई। मृतका के पति जितेंद्र कुमार भूइया के मुताबिक 1 साल पहले डॉक्टर एचएन झा ने उनकी पत्नी का बंध्याकरण ऑपरेशन किया था। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में होटल में मृत मिला युवक। चारपाई पर गिरा मिला था मृतक। सतगावा थाना क्षेत्र के कटैया ढाब निवासी एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय इंद्रदेव यादव, पिता कैलाश यादव के रूप में की गई है और वह पेशे से राजमिस्त्री थे। इन दिनों पोखरा डीहा मोड़ स्थित एक होटल में काम कर रहे थे। होटल में भोजन करने के बाद उनकी अचानक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को इंद्रदेव यादव पूजा होटल में मछली भात खाने गया था और खाना खाने के बाद जैसे ही वह होटल से बाहर निकला, पास में रखी चारपाई पर गिर गया। अगली खबर, कोडरमा में एक रात में 8 घरों में चोरी। गहने, नकदी और दस्तावेज ही नहीं, विधवा पेंशन भी लेकर भागे चोर। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के गगरे सिंघा और योगीडी गांव में बीती रात चोरों ने जमकर कहर बरपाया। चोरों ने एक के बाद एक 8 घरों में धावा बोला। कई बंद घरों में छीनमारी की गई, जबकि कुछ घरों में लोगों को बंधक बना करके चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गगरे सिंघा गांव की चिंता देवी के घर से 2 लाख रुपए नगद
और 1 लाख रुपए के गहने, जमीन के कागजात और पासबुक चोरी किए गए। अगली खबर, धनबाद में 6000 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। आसनसोल से बिहार लेकर जाई जा रही थी शराब। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत गोविंदपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 6000 बोतल विदेशी शराब से लदा एक पिकअप वाहन जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत के नेतृत्व में यह कार्रवाई मोहन पेट्रोल पंप के पास जीटी रोड पर की गई, जहां पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया था। अगली खबर, उपराष्ट्रपति पद के विपक्ष के प्रत्याशी रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी रांची पहुंचे और सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लोकसभा एवं राज्यसभा में झामुमो कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठक की। 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में इनसे समर्थन मांगा है। सीएम सहित सभी सांसदों ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस रेड्डी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन और व्यक्तिगत गरिमा का हनन बताया। अगली खबर, झारखंड के अब किसी भी थाने में प्राइवेट चालक नहीं रख पाएंगे थानेदार। किसी भी थाने में अब थानेदार प्राइवेट चालक रखते हैं तो इसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। डीजीपी के निर्देश के बाद जिले के एसपी प्राइवेट चालकों को हटाने का निर्देश अपने अपने जिलों को जारी कर रहे हैं। डीजीपी का इस संबंध में आदेश है कि किसी भी थाना या ओपी में सरिस्ता कार्य के लिए या चालक के रूप में प्राइवेट चालक रखने का प्रावधान नहीं है। जिन थानों में प्राइवेट व्यक्ति को चालक या सरिस्ता कार्य के लिए रखा गया है उन्हें अविलंब हटाया जाए। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाईचुंग भूटिया के बीच खेल विकास पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में भारतीय फुटबॉलर टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने झारखंड में खेलों, विशेषकर फुटबॉल के विकास, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने और खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर गहन चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप, रोजगार, उच्च गुणवत्ता की कोचिंग और आधुनिक संसाधन प्रदान किए जा रहे। अगली खबर, 2 सितंबर को सम्मान समारोह। सीएम हेमंत सोरेन शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। 10वीं 12वीं के टॉपर्स होंगे पुरस्कृत। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 2 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टॉपर विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग से जेईई मेंस और एडवांस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। अगली खबर, रांची के नगड़ी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगाएंगे आदिवासी महादरबार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दुर्गा पूजा के बाद अक्टूबर में रांची जिले के नगड़ी में एक आदिवासी महादरबार का आयोजन करेंगे। इसमें करोड़ों रुपए के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। चंपई सोरेन ने ये बातें कही। चंपई सोरेन को इसी मुद्दे पर आदिवासी संगठनों के द्वारा हल जोतो रोपा रोपो नाम से आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की संभावित समस्या की आशंका के मद्देनजर पिछले रविवार को नजरबंद किया गया था। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एफएसएल को मोबाइल जांच में नहीं मिले छेड़छाड़ के सबूत। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने बरामद साक्ष्यों के आधार पर दावा किया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक के नाम पर अभ्यर्थियों को झांसे में लिया गया और उनसे ठगी की गई। सीआईडी को गिरफ्तार आरोपितों एवं अभ्यर्थी के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मिल चुकी है। उक्त रिपोर्ट में फॉरेंसिक लैब ने पाया है कि सीजीएल पेपर से संबंधित कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अगली खबर, झारखंड में कल से मिलेगी सस्ती विदेशी शराब। बियर और देसी शराब के बढ़ेंगे दाम। बता दें कि झारखंड में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति लागू की जाएगी। इसी के साथ राज्य में शराब की नई दर भी लागू की जाएगी। राज्य सरकार की आबकारी नीति में संशोधन के बाद विदेशी और देसी शराब की कीमतों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए प्रावधान के तहत विदेश में बनी विदेशी शराब फॉरेन मेड फॉरेन लीकर अब 6600 रुपये तक सस्ती मिलेगी। अगली खबर, झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी अगर कह दें तो बीजेपी के सभी ऑफिस झारखंड में तोड़ देंगे। इरफान अंसारी ने कहा कि अगर एक बार आदेश मिल गया तो भाजपा के जितने भी कार्यालय झारखंड में हैं सभी को तोड़ देंगे। उनके इस बयान के बाद झारखंड का राजनीतिक तापमान एक बार फिर से गर्म हो सकता है। इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा में दम है तो ऐसी घटना झारखंड में करके दिखाए
जो बिहार में पटना कांग्रेस कार्यालय में की है। हम बस राहुल गांधी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद भाजपा का एक भी कार्यालय झारखंड में नहीं दिखेगा। अगली खबर झारखंड में किडनी रोगों से ग्रसित मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किडनी मरीजों के उपचार के लिए राज्य सरकार किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने जा रही है। इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2200 बेड होंगे, जहां किडनी प्रत्यारोपण के साथ साथ किडनी रोगों के उपचार की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। राजधानी रांची में यह हॉस्पिटल ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया और झारखंड सरकार की साझेदारी से बनेगा। इसी सिलसिले में ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेज के सीईओ आंद्रेई कोलोगागोरेव ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से उनके आवास पर मुलाकात की। अगली खबर बालू घाटों की नीलामी पर बड़ा फैसला। झारखंड में 5 सालों के लिए मिलेगी लीज। झारखंड के सभी जिलों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। फिलहाल जिला स्तर पर होने वाले नीलामी प्रक्रिया को लेकर पलामू और खूंटी जिला प्रशासन के द्वारा निविदा जारी की गई। पलामू में कुल 7 समूहों में 19 घाटों और खूंटी में कुल 3 समूहों में 20 घाटों की नीलामी की निविदा जारी की गई है। अगली खबर जमानत पर बाहर आए सभी आरोपित ईडी के रडार पर, जल्द सबको समन करेगी एजेंसी। झारखंड में शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी जल्द ही जमानत पर बाहर आए सभी आरोपितों को समन करके पूछताछ के लिए बुलाएगी। ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में गत वर्ष छत्तीसगढ़ के राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद ईडी ने सभी संदिग्धों के ठिकाने पर छापेमारी भी की थी। ईडी अभी इस मामले की छानबीन कर रही थी कि इस मामले में झारखंड की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एंट्री हो गई है। अगली खबर रांची में जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल की। 30 अगस्त को जिले के सभी अंचलों में पंजी 2 सुधार प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने नामकुम अंचल में इस समारोह में भाग लिया। उन्होंने लोगों को प्रमाण पत्र बांटे और उनकी समस्याएं जानी। लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि यह गाँव की सरकार को सशक्त और पारदर्शी बना रही है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए भारत बना यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर। जुलाई में हर दिन 2700 टन डीजल बेचा जा रहा। रूसी तेल की वजह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया था। भारत ने जुलाई 2025 में यूक्रेन को सबसे ज़्यादा डीजल सप्लाई किया है। यूक्रेन की ऑयल मार्केट एनालिटिक्स फर्म नाप्टोरिनिको ने इस बात की जानकारी दी। डीजल सप्लाई में यह उछाल ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत के रूसी तेल आयात को लेकर उस पर 50% पेनिसेटिव टैरिफ लगाए हैं।